बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप भी हेल्थ कॉन्शियस हैं और नॉन ऑयली नॉन ग्रीसी इस इफ्तारी में कुछ ज़बरदस्त सा खाना चाहते हैं तो ये आज की ज़बरदस्ती रेसिपी फिर आपके लिए है। रेसिपी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार ये वाली रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो आप सब लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और इस रमज़ान ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में तो ये सबको बहुत ही पसंद है, बहुत ही फेवरेट है सबकी, तो मैं ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई करती हूँ। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, ये ज़बरदस्त और नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए फिर देखते हैं ये चिकन क्रिस्प पैटी कैसे बनाते हैं और इनमें कौन कौन सी चीज़ों का हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया एक अदद मिक्सिंग बॉल ले लिया और इस बॉल में मैं सबसे पहले शामिल कर रही हूँ एक अदद अंडा। अंडे के बाद अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप के बराबर दूध और साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा कप के बराबर पानी और अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप मैदा। मैदा शामिल करने के बाद अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर शामिल किया, चिली फ्लेक्स ये भी हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें शामिल किए और चीनी यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया, ये भी हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अंडे में, दूध में और पानी में। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को कंबाइन कर लेना और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर घी शामिल करने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस बैटर को अब रखते हैं एक साइड पे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बहुत ही झटपट और ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बहुत ही कम ऑयल में ये सारी चीज़ें हमारी बनकर रेडी हो जाएंगी। अब दूसरी साइड पे मैंने ले लिया एक फ्राइंग पैन ले लिया और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड करना, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसको इस तरह से स्प्रेड कर लीजिएगा सारी साइडों पे और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा प्याज, चॉप किया हुआ प्याज और कुछ वेजिटेबल इसमें शामिल करेंगे, कुछ शिमला मिर्च और कुछ गाजर वगैरह। आप सब्ज़ियां अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, कोई सी भी सब्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं। आप बंद गोभी का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे थोड़े से ऑयल के अंदर और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे गाजर बारीक काटी हुई। तो यहाँ पे शिमला मिर्च को हल्का सा सौते करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे बारीक काटी हुई गाजर और गाजरों को यहाँ पे मैंने कद्दूकश किया हुआ और ये हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें गाजरें शामिल की हैं। अब सारी सब्जियां अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्जियों को 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस और यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, ये भी हाफ़ टी स्पून के बराबर। सब्जियों में मिक्स करेंगे और ये धनिया पाउडर मैंने 2 से 3 चुटकी के बराबर शामिल कर दिया और लाल मिर्च पाउडर ये 1 चुटकी के बराबर शामिल किया। सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस हल्का सा इनको मिक्स करेंगे और आधा मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे बॉयल किया हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन 1 कप के बराबर। अब चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारी सब्जियों के अंदर और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसमें ऑयल हमने बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ किया, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया और बहुत ही ये नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर और अब इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। तो यहाँ पे सॉसेस शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी मायोनीज़। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मायोनीज़ इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको 2 तरह से ये वाले पैटीज़ बनाना सिखाऊंगी, एक में चीज़ शामिल करेंगे और एक हम ये मायोनीज़ वाले पैटीज़ बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर मैंने मायोनीज़ शामिल कर लिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये सारा काम आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे चीज़ों को नहीं पकाना। इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अब ये स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी होगी और अब इसे रखते हैं एक साइड पे ठंडा होने के लिए।
और अब चलते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बैटर तैयार किया था उसकी हम पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। उसकी हमने छोटी छोटी रोटियां तैयार कर लेनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कर लेंगे, एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इसमें हमने शामिल करना है। इस तरह से ब्रश की मदद से सारी साइडों पर स्प्रेड कर देंगे। और अब तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर एग वाला बैटर लेंगे और फ्राइंग पैन में सारी साइडों पे इस तरह से फैला देंगे। और ये काम भी आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी। इस तरह से सारी साइडों पे फैला दीजिएगा और जैसे ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाए तो इसको हम फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुका है। तो अब इसे हम फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इजीली फ्लिप हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता फ्राइंग पैन के साथ। और बाकी का जो बैटर है वो भी हम इसी तरह से ये तैयार कर लेंगे रोटियां। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारी पैटी के लिए रोटी तैयार हुई है। अगेन फ्राई पैन को इसी तरह से ग्रीस करेंगे और 2 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर इसमें बैटर शामिल कर देंगे। और जिस तरह से हमने पहले तैयार किया ना पैटी के लिए ब्रेड, उसी तरह से दोबारा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी ब्रेड माशाल्लाह से तैयार कर ली हैं और आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से ये कितनी नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली बनकर तैयार हुई हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट तैयार हुई हैं और बिल्कुल भी नहीं टूट रही। अब हमने करना क्या है कि इनकी स्टफिंग कर लेनी है। तो स्टफिंग के लिए एक प्लेट में बिछाएंगे रोटी को और जो हमने स्टफिंग तैयार की है ना पहले, वो इसकी हम इसमें फिलिंग कर लेंगे। इस तरह से आपने एक पीस पकड़ना है, इस तरह से प्लेट में रखें और जो फिलिंग तैयार की है उसमें से 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर या 2 टेबल स्पून के बराबर एक साइड पे इस तरह से रख दीजिएगा और इसको फ्लिप कीजिएगा ऐसे और फिंगर की मदद से इस तरह से बाइंड कर दीजिएगा। आटे की एक लेस सी बना लीजिएगा और लगा के तो इसको इस तरह से हमने बाइंड कर देना है। बहुत ही कम टाइम में ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। आज की इफ्तारी में ये ज़बरदस्ती रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है, नॉन ऑयली है, नॉन ग्रीसी है। तो यहाँ पे एक और पैटी आपको मैं बनाना सिखाती हूँ, किस तरह से मैंने पैटी तैयार की है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से इस तरह से ज़बरदस्त से तरीका और आसान सा तरीका है चिकन क्रिस्प पैटी तैयार करने का, जो मिनटों में तैयार हो जाती है। अब दूसरा काम हमने क्या करना है कि एक फ्राइंग पैन ले लेना है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो इसमें तैयार की हुई जो पैटीज़ है ना वो हमने शामिल कर देनी है, जितनी स्पेस है उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 2 पैटी शामिल कर दी हैं और इनको लो फ्लेम पर हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, बिल्कुल थोड़े से ऑयल में। एक साइड से ये गोल्डन हो चुकी है, अब इसे फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ऑयल आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इसमें मैंने शामिल किया है। और यहाँ पे अब माशाल्लाह से कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त और माशाल्लाह से गोल्डन कलर हो चुका है हमारी चिकन पैटीज़ का। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं फ्राइंग पैन से और बाकी की जो पैटीज़ हैं वो भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा आप इसमें चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। जब आप फिलिंग कर रहे हो तो इसमें थोड़ी सी चीज़ शामिल कर लीजिएगा। माशाल्लाह से दोनों तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ायकेदार ये हमारी चिकन क्रिस्प पैटीज़ बनकर रेडी होती हैं। और चीज़ की फिलिंग वाला क्लिप मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने सारी पैटीज़ बनाकर तैयार कर ली है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई हैं। लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और ज़ायकेदार आई है इनकी, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई हैं। इसी तरह से हम जो चीज़ वाली पैटीज़ हैं वो भी रेडी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने चीज़ वाली जो पैटीज़ हैं वो भी रेडी कर ली हैं और माशाल्लाह से ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बन कर तैयार हुई हैं। तो देखिए कितनी चीज़ी और ज़बरदस्त बन कर तैयार हुई हैं। देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। और आप इन ज़बरदस्त पैटीज़ को सर्व कर सकते हैं केचप के साथ। आपके बच्चे, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे ये ज़बरदस्त सी पैटीज़ खाने के बाद। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो फिर आप ये ज़बरदस्त सी चिकन पैटीज़ ज़रूर तैयार कीजिएगा। नॉन ऑयली भी है, नॉन ग्रीसी भी है और हेल्थ से भी भरपूर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्त सी नॉन ऑयली, नॉन ग्रीसी ये रमज़ान स्पेशल इफ्तार पार्टी के लिए रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोले, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।